नमस्कार दोस्तों, कहानियों की कुछ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई और मनोरंजक कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संजीवक एवं पिंगलिक की कथा, अंतिम भाग। अगले दिन राज्यसभा में संजीवक के आने पर पिंगलक ने क्रुद्ध होकर दहाड़ लगाई। संजीवक उसकी दहाड़ सुनकर जोर से गरजा और लाल लाल नेत्रों से उसे देखने लगा। पिंगलक को विश्वास हो गया कि वह उसे मार डालना चाहता है। उसने संजीवक पर आक्रमण कर दिया। संजीवक भी अपने भयानक सिंहों से उस पर वार करने लगा। दोनों में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। अचानक दो प्राणप्रिय मित्रों को लड़ते देखकर करकट एवं अन्य जीवन हतप्रभ हो गए। करकट ने दमनक की ओर देखा। उसके चेहरे पर लक्ष्य प्राप्ति की चमक देखकर वह समझ गया कि इस युद्ध का कारण वही है। क्रोध और घृणा से उसका चेहरा तमतमा आया। उसने कहा, अरे नीच, तूने यह क्या किया? तूने दो प्रियजनों को एक दूसरे के प्राणों का शत्रु बना दिया। संसार में सभी पापों का प्रायश्चित है, किंतु ऐसा नीच कर्म तो चांडाल भी नहीं करते। तुझे भाई कहते हुए भी शर्म आती है। दमनक ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, भैया तुम व्यर्थ ही कुपित हो रहे हो। राजनीतिज्ञ यह कभी नहीं देखता कि उसकी लक्ष्य प्राप्ति के मध्य कितने प्रिय व्यक्ति आपस में लड़े या कितनों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तुम देखते नहीं, एक राजा अपनी शक्ति एवं अधिकार की प्राप्ति के लिए दूसरों के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और लाखों सैनिकों को मरवा डालता है। यदि उस समय वह नैतिकता और मानवता के बारे में सोचने लगे तो वह यश एवं अधिकार की वृद्धि कैसे करेगा? तब तक संजीवक ने सिंह को और सिंह ने संजीवक को बुरी तरह घायल कर दिया था। दोनों विक्षिप्तों की तरह लड़ रहे थे। करकट ने क्षुब्ध स्वर में कहा, मूर्ख, तू अपने को कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ समझता है? अरे जिसे धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, वह तो राजा, प्रजा, राज्य, कर्मचारी और स्वयं अपना भी शत्रु होता है। ऐसा नीच केवल अपनी नीचता का प्रदर्शन करता है। भैया, राजनीति में इन बातों का कोई महत्व नहीं। राज्य के लिए पिता पुत्र की, भाई भाई की, पुत्र पिता की और नारी अपने पति, पुत्र एवं भाई तक की हत्या कर डालती है। राज्य सत्ता का मार्ग ही रिश्तों, नातों, नैतिकता, आदर्श और धर्म की लाशों से निर्मित होता है। इतिहास इसका गवाह है। न जाने तू किन पापियों की बातें कर रहा है। राज्य कुलों में राज्य सिंहासन को त्याग कर मानवता के कल्याण के लिए दर दर भटकने वाले महामानवों का उदाहरण क्यों नहीं दिखाई देता? मूर्ख, रिश्तों की भावनाओं के कारण सत्ता को ठोकर मारने वाले, राज्य प्राप्त करके भी स्वयं को जनता का सेवक समझने वाला पर तेरी दृष्टि क्यों नहीं गई? क्या मैं बताता हूँ, तेरी दृष्टि उन पर इसलिए नहीं गई क्योंकि तू नीच है। केवल पद प्राप्त करने के कोई बड़ा नहीं होता। गिद्ध आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, परंतु उसकी दृष्टि में लाशों के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। दमनक हंसा। उसने कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके कटु वचनों का बुरा नहीं मानूंगा। भाई? कैसा भाई? तू किसी का भाई या मित्र नहीं हो सकता। जिसमें अज्ञानता, लोभ, अहंकार और कुटिलता हो, वह किसी का सगा नहीं होता। मैं इस मूर्ख राजा और तेरे जैसे नीच व्यक्ति के साय से भी दूर चला जाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। भविष्य में कभी अपनी सूरत मुझे न दिखाना, वरना मैं यह भूल कर कि तू मेरा भाई है, तुझे मार डालूंगा। करकट चला गया। दमनक ने उसे नहीं रोका। संजीवक को पिंगलक ने मार डाला और बुरी तरह घायल होकर भी अपने उस परम प्रिय मित्र के लिए विलाप कर रहा था। दमनक ने उसके समीप जाकर कहा, महाराज, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। आप राजा हैं। एक क्षुद्रजीव के लिए आपका विलाप करना उचित नहीं। सिंह का अहंकार जागृत हो उठा। उसे अपने अहंकार के सामने संजीवक की मृत्यु बौनी लगने लगी। उसने एक जोर की गर्जना की और दमनक के साथ विश्राम करने के लिए चला गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मित्र एवं शुभचिंतकों की पहचान किए बिना उस पर विश्वास करना प्राणलेवा होता है।